हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथुन। मैं आप सभी को एलएसपी कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशत के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी हम लोग प्रतिशत को कैसे समझेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं एक कक्षा में 70% विद्यार्थी उपस्थित हुए, तो अनुपस्थित कितने हुए होंगे जी? 30%, है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा जी? 40%। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे जी? 20%, है ना। एक मिश्रण में 90% पानी है, तो नमक कितना होगा जी? 10%। यानी कहने का मतलब है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमेशा 100 के बराबर होना चाहिए। यानी प्रतिशत का मतलब होता ही है 100। यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत, यानी प्रति माने एक और शत माने क्या? 100। आप लोग कभी देखे होंगे, यानी क्रिकेट होता है तो कोई शतक मार देता है तो कहते हैं कि वो 100 रन मार दिया है ना। यानी प्रतिशत का मतलब होता ही है 100। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी प्रतिशत का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर 100 तथा अंश दिया हुआ अंक होता है। ठीक है, फिर से, प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर 100 तथा अंश दिया हुआ अंक होता है ना। जैसे 10%, 5%, 15% आदि आदि, मतलब होता है बहुत सारा, है ना। चलिए अब मान लेते हैं कि ये 10% को अगर हम बट्टे के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे जी? यानी 10% को बट्टे के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10/100, है ना। तो देखिए ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी अंश और हर को ही तो बोलते हैं भिन्न, है ना। यानी अंश और हर को ही तो बोलते हैं भिन्न। चलिए तुलना करते हैं, है ना। देखेंगे ध्यान से, प्रतिशत एक भिन्न होता है, यानी जो प्रतिशत है वो क्या होता है जी? एक भिन्न होता है। देखिए ये अंश बटा हर के रूप में है, और अंश बटा हर को क्या बोलते हैं? भिन्न, है ना। जिसका हर 100, जिसका हर क्या होता है? 100 तथा अंश दिया हुआ अंक होता है ना। यहाँ पे देखिए जो अंश है वो क्या है? दिया हुआ अंक है ना। इसे क्या कहेंगे हम? प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, कुछ नोट में बातें हैं, है ना, उसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है नोट नंबर पहला, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है ना। नोट नंबर 2, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से होता है। ठीक है, नोट नंबर 3, का या से जिसको जोड़े, का या से जिसको जोड़े उसको हमेशा बटा में रखेंगे, है ना। चलिए जैसे में देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछते कि बताइए 45 900 का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना। ध्यान से देखेंगे ये इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, VVI यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 45,900 का कितना प्रतिशत है ना। अब देखिए ये जो का है 900 को जोड़ रहा है ना। तो 900 कहाँ रखेंगे जी, बटा के नीचे रखेंगे, ठीक है। और ऊपर का कर देंगे 45, है ना। चलिए हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो अभी देखिए क्या लिखे हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, है ना। ये देखिए 1 से 1 जीरो क्या है, कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और इसको ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, 900 से 45, यानी कितना परसेंट हो जाएगा जी, 5%, है ना। यानी 45,900 का 5% है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे 21, 300 का, चलो 300 ग्राम कर देते हैं। 21, 300 ग्राम का कितना प्रतिशत है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, VVI कर लेंगे, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे का 300 को जोड़ रहा है ना। का 300 को जोड़ रहा है, इसको क्या करेंगे हम, बटा में रखेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। प्रतिशत हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, ऐसे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 70 का 21, यानी 60%, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे देखते हैं। ऐसे फिर पूछ दे कि 72 सेकंड 1 घंटे का, 72 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है ना। ये क्वेश्चन को तो डबल VVI लिख लेंगे, VVI करके, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में क्या है, पूछता है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखेंगे, यानी ये कार जो है किसको जोड़ रहा है जी, घंटे को जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात देखेंगे ध्यान से, ये 72 जो है ये क्या है आपका, सेकंड में है, और घंटा क्या है, मिनट में है। सॉरी घंटा तो घंटे में ही है ना। तो क्या करेंगे, हम दोनों यूनिट को बराबर कर देंगे, है ना। या तो सेकेंड को घंटे में चेंज कर दीजिए, या घंटे को सेकेंड में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी समझाने का प्रयास करता हूँ कि गरीब आदमी को बड़ा होने में ज्यादा समय लगता है ना। लेकिन अमीर आदमी को गरीब होने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे सबसे अमीर कौन है, 1 घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, हम गरीब बना देंगे। यानी गरीब कहने का मतलब है कि इसको छोटा कर देंगे, यानी इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये घंटा कितने लोगों से मिलकर के बना है, 2 लोगों से मिलकर के बना है, 1 सेकेंड से और 1 मिनट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी का 1 घंटे को जोड़ रहा है, जिसको क्या करेंगे जो नीचे रखेंगे, है ना। 60 से क्या करें, गुणा कर दिए हम, तो सेकंड में हो गया। फिर 60 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया, मिनट में हो गया। सेकंड और मिनट से मिलकर क्या बनता है, घंटा बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 72 को ऊपर प्रतिशत हमें निकालना है, तो 100 काट कर दीजिए, 1 से 1 जीरो काट दीजिए, 1 से 1 जीरो काट दीजिए, है ना। फिर इसको ऐसे काटिए तो कट जाएगा कितने मर्थ में, 72 यानी 12 मर्थ में, है ना। आप फिर इसको ऐसे काटेंगे तो कट जाएगा 2 मर्थ में, ठीक है।
यानी कितना परसेंट हो जाएगा जी, 2%। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं नोट नंबर पहला, यानी किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3, चलिए 3 को देखते हैं, है ना। क्या लिखा है जी, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे मान लेते हैं यहाँ पे 4/25 है ना, 3/20, ठीक है, और 7/10। इसको क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए लिखे हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर दे हम। ठीक है, इसमें 100 से गुणा कर दे हम, इसमें 100 से गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो होगा क्या जी, देखेंगे ये कट जाएगा, 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 4 गुणे 4 यानी 16%। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे तो क्या होगा, यानी इसको काटेंगे हम तो 20 पर कितना हो जाएगा, 100, यानी गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 यानी 3 5 15%। ठीक है, इसको देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा जी, 1 से 1 0 काट दीजिए, है ना। काटने के बाद क्या बचा जी, 7 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा, 70%। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे नोट नंबर 2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 10%, 15%, 20%, 30%, है ना। यानी 10% तो क्या करना है जी, भिन्न में चेंज करना है ना, यानी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यानी 10/100 क्या होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो कितना होगा जी, 1/10। ठीक है, इसको देखें हम तो क्या होगा, यानी 15/100। ठीक है, अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो कितने मर्द में कटेगा जी, यानी इसको ये कट जाएगा 3 मर्द में, और ये कट जाएगा 20 मर्द में, यानी कितना हो जाएगा जी, 3/20। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, क्या करना है जी, यानी 20/100, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और इसको ऐसे काटे तो 5 दूना का, यानी 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, इसको देखें हम तो क्या हो जाएगा जी, यानी 30/100, 1 से 1 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/10। देखिए ये अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में, है ना। तो ये क्या है, आपका भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इतना सारा ना हल करके सिर्फ देख करके ही बताएंगे कि कितने का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 20 का 10% कितना होगा, है ना। 20 का 10% कितना होगा, तो सिर्फ इसको देख करके ही बता देंगे कि 20 का कितना प्रतिशत 10 है। ठीक है, चलिए तो इसको देखेंगे बिल्कुल सरल ट्रिक द्वारा, है ना। चलिए इसको रख कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 10 का 10%, 20 का 20%, 40 का 40%, है ना। इसके बाद 20 का 10%, 50 का 20%, है ना।
यानी बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे का, इसको हम लोग ट्रिक से हल करेंगे। यानी कैसे हल करेंगे जी, ट्रिक से हल करेंगे, है ना, यानी शॉर्टकट विधि से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी ये तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, है ना, यानी प्रतिशत का मतलब क्या है जी, 100, है ना। अब देखिए 1% क्या करेगा, 2 जीरो को काटेगा, है ना, यानी अगर ऐसे दिया रहे, है ना, तो क्या करेगा जी, यानी ये जो परसेंट है क्या करेगा, 2 जीरो को काट देगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए 1% है ना, तो क्या करेगा, 2 जीरो को काटेगा, है ना। अब क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि क्या का मान क्या होता है, गुणा होता है। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 1 होगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं, 1% है तो क्या करेगा, यानी 1% 2 जीरो को काटेगा, है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे इसको काट दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना का 4। ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे, यानी 1% है, 2 जीरो काटेंगे, गुना कर दीजिए, 4 का 16%। ठीक है, इसको भी काट करेंगे हम, यानी 1% है, 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, इसको देखेंगे हम, 1% है, क्या करेगा, 1% 2 जीरो काट देगा, गुना कर दीजिए, 5 दूना का 10। यानी कहने का मतलब है, जैसे इसी को देख लेते हैं, 50 का 10% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसी को शॉर्टकट तरीके से कैसे हल करेंगे, यानी ऐसे इसको काटेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, है ना। और मेथड से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे जी, 50 गुणे 10/100। अब देखिए कि 1% है, क्या करे, 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, है ना। इतना न हल करके क्या करेंगे, ऐसे इसको हल करेंगे, यानी शॉर्टकट। ठीक है, इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 20 का 5% बराबर क्या होगा, है ना। 12 का 60% क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम 50 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 70 का 30% क्या होगा। ठीक है, 80 का 5% क्या होगा। मैंने अभी बताया कि 1% 2 जीरो काटेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही जीरो दिख रहा है ना, 2 जीरो तो नहीं है, तो क्या करेंगे, यानी 1 जीरो को काट देंगे, है ना। बचा कितना जी, 1 जीरो बचा, यानी 1 जीरो क्या है, नहीं कटा है, तो इसको गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, यानी 1 जीरो बचा है, तो क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 1 गिनेंगे और वहां पे क्या करेंगे, पॉइंट को डाल देंगे, बस हो गया। ठीक है, इसको देखिए हम, ये तो सिंपल है, इसमें 2 जीरो है तो क्या करेंगे, 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 5 6 का 30। ठीक है, इसको देखिए हम, इसमें भी क्या है, 2 जीरो है, 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 17 का 21। ठीक है, इसको देखिए हम, तो क्या होगा जी, इसमें सिर्फ एक ही जीरो है ना, तो क्या करेंगे, 1 से 1 जीरो काट दीजिए, यानी 1% 2 जीरो काटेगा, एक ही जीरो है तो 1 जीरो काट दीजिए, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 40, है ना। दाहिने तरफ से 1 अंक गिनिए, क्योंकि 1 जीरो बचा है, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। आपसे पूछ दे कोई कि बताइए 12 का 12% क्या होगा, है ना। उसके बाद 13 का 13% क्या होगा। ठीक है, 12 का 5% क्या होगा। ठीक है, 16 का 5% क्या होगा। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, 20 का 5% क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 25 कर देते हैं, 25 का 5% क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे का, मैंने अभी बताया कि
1% 2 जीरो को काटेगा, लेकिन यहाँ तो एक भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो करेंगे का जी, सिंपल से बात है, सबको गुणा कर दीजिए, है ना। गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 144 यानी 12 12 144, ठीक है। एक भी जीरो नहीं कटा है, यानी 2 जीरो बचा है, तो क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को दे देंगे, बस हो गया, ठीक है। इसको देखिए हम तो क्या होगा जी, यानी 13 13 कितना हो जाएगा, 169, दाहिने तरफ से 2 अंक गिनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को डाल देंगे, ठीक है। इसको देखिए हम, यानी एक भी जो नहीं काटा है तो गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 25 60, है ना, यानी कितना हो जाएगा जी 60, दाहिने तरफ से 2 अंक गिनिए, 1 2, यहाँ पे क्या कीजिए, पॉइंट को डाल दीजिए, ठीक है। इसको देखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, 25 80, एक भी जीरो नहीं कटा, है ना, तो क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक गिनेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को डाल देंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं कटा है, तो क्या करेंगे, गुणा कीजिए, 25 का 5 और 5 गुना का 10 2 12, है ना, दाहिने तरफ से 2 अंक गिनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को डाल देंगे, है ना। यानी इस तरीके से अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इतने का इतना प्रतिशत क्या होगा, तो इसको हल ना करके आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे जैसे आपसे कोई पूछ दे 80 का 10% प्लस 20 का 20% घटाओ 20 का 10% बराबर क्या होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता है ना। इसको क्या करेंगे, VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। मैंने अभी बताया कि 1% क्या करेगा जी, 2 जीरो को काटेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1% है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1% है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1% है ना। तो 1% क्या करेगा, 2 जीरो काटेगा, तो क्या करेंगे, यानी 2 जीरो को काट दीजिए, गुणा कीजिए, का मन क्या होता है गुणा, तो 8 एकम 8, प्लस का चिन्ह है तो प्लस को देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1% है, 2 जीरो को काट दीजिए, है ना, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, माइनस का चिन्ह है माइनस, है ना। यहाँ पे देखिए 1% है, 2 जीरो है, 2 जीरो का कीजिए, काट दीजिए, गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये 8 क्या कितना होता है जी 12, और 12 में से 2 क्या कितना हो जाएगा 10, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 500 का 5% घटाओ 300 का 6% बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, है ना। क्या करेंगे जी, यहाँ से यहाँ तक 1% है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1% है ना। तो आप लोग जानते हैं कि 1% क्या करता है, 2 जीरो को काट देता है ना। अब गुना करेंगे तो क्या होगा जी 50 25, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर क्या करेंगे इसको भी, यानी 1% है, 2 जीरो कटेगा, तो क्या करेंगे 2 जीरो ऐसे काट देंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 18। अब बताइए 25 में से 18 निकल गया, कितना बचेगा जी 7, यानी 500 का 5% घटाओ 300 का 6% 7 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अंत में कम पूछे, है ना, कम पूछे तो कौन सा ट्रिक को अप्लाई करेंगे जी, ध्यान से देखेंगे एकदम, ठीक है। यानी
कौन सा ट्रिक हो जाएगा, R बटा 100 प्लस R गुणे 100। यानी क्या करेंगे, इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, इस ट्रिक को फ्लो करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। यानी R हमारा कितना हो जाएगा, R हमारा हो जाएगा 25, है ना, बटा 100 प्लस 25 गुणे कितना जी, 100। अब इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा 25 बटा 125 गुणे कितना, 100। ठीक है, ऐसे काटे तो कट जाएगा 5 मट में, इसको ऐसे काटे तो कट जाएगा कितना मट में, यानी 5 गुना का 10 यानी 20 मट में, यानी कितना परसेंट हो जाएगा जी, 20%। ठीक है, यानी श्याम को 20% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ये जो लिखे हैं ये क्या है आपका, कमी प्रतिशत है ना, क्या है, कमी प्रतिशत बराबर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, यदि x का वेतन y से 20% अधिक हो तो y का वेतन x के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, इसे ट्रिक से शुरू करेंगे, है ना। यानी प्रतिशत कमी बराबर, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, R बटा 100 प्लस R गुणे कितना, 100। ठीक है, अब देखिए R हमारा कितना हो जाएगा 20%, तो क्या करेंगे 20 बटा 100 प्लस 20। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा जी, यानी 20 बटा 120 गुणे कितना, 100, है ना। काट कर दीजिए इसको, एक से एक जीरो काट दीजिए, है ना। उसके बाद ये कट जाएगा 6 गुना का 12, है ना। फिर इसको ऐसे काटे तो ये कटेगा 3 और ये कटेगा 50। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा जी, 50 बटे 3। इसको अगर पूर्णांक में लिखे हम तो हो जाएगा 16.2 बटा 3, यानी 48 और 48 दो कितना हो जाएगा 50, यानी इतना परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यदि A B से 10% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है ना। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम उसी ट्रिक से अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, यानी R बटा 100 माइनस R गुणे कितना, यानी यही वो ट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं R हमारा कितना है जी 10, तो क्या करेंगे 10 बटा 100 माइनस 10 गुणे कितना 100। ठीक है, अब इसको हल करें तो कितना हो जाएगा जी 10 बटा 90 गुणे कितना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। बचेगा कितना जी, यानी 100 बटा 9। इसको अगर पूर्णांक में लिखे हम तो 11.1 बटा 9%। ठीक है, यानी इतना क्या है, अधिक है ना। चलिए इसको देखते हैं। लिखा है, यदि A का वेतन B के वेतन से 20% कम है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ना। यानी अधिक पूछे कभी भी अधिक पूछे तो क्या करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, है ना। और माइनस पूछे तो क्या कर देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए
तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, r बटा 100 माइनस r गुणे कितना 100। ठीक है, चलिए अब क्या कर देंगे, यानी r कितना 20, यानी 20 बटा 100 माइनस 20 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसको अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा जी, 80 गुणे कितना 100। ठीक है, ये एक से एक जो क्या है कट गया, और इसको ऐसे काटेंगे तो 4 दूना 8, और ऐसे ये कट जाएगा कितना मतलब, यानी 2500 का 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, यानी इतना परसेंट क्या है, अधिक है। स्क्रीनशॉट